हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे द इनेमी चैप्टर, जो क्लास 12 के विस्टास बुक की चैप्टर 4 है। और द इनेमी का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन। तो हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो ये स्टोरी जो एक जापानीज डॉक्टर की लाइफ के बारे में बताया गया है कि वो डॉक्टर किस तरीके से अपने डॉक्टर की जो एथिक्स है उसको फॉलो करते हैं और एक इनेमी को शेव करते हैं, उसकी लाइफ को शेव करते हैं। हमारे यहाँ जो डॉक्टर है वो किसी देश की भेदभाव की संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर काम करते हैं। यह भी उन्होंने इस कहानी के माध्यम से शो करने का प्रयास किया है हमारी ऑथर। यहाँ डॉक्टर अपनी ऑनर, करियर, पोजीशन और लाइफ को रिस्क लेकर के एक प्रिजन ऑफ वॉर को अपने होम में, अपने घर में शेल्टर देते हैं और उसकी लाइफ को बचाते हैं। हमारी ऑथर पर्ल एस बक बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को यहाँ दिखाने की बात की है कि डॉक्टर की माइंड में दो तरह की बातें जो चल रही थी। पहली बात ये कि वह डॉक्टर है और डॉक्टर होने के नाते उसे किसी भी तरह के पेशेंट की इलाज करनी चाहिए, और दूसरी ये कि एक अच्छे देशभक्त होने के नाते उसे उस प्रिजनर ऑफ वॉर जो अमेरिका का है उसे मार देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डॉक्टर है वो जापान का है और जापान से डॉक्टर को काफी प्रेम है, अपने देशभक्ति का गुणगान करता है और वो अपने देश से बहुत प्यार करता है। इसलिए आगे देखते हैं इसकी सेटिंग, जो कहानी की सेटिंग है वो कहाँ रखी गई है। तो कहानी की सेटिंग एक बहुत ही बड़े हार्बर की बात है। तो ये हार्बर का नाम है पर्ल हार्बर, जो 1941 में जापान ने अटैक कर दिया था इस हार्बर पे, और वो वार उस समय चल रही थी। ये वार जो 1941 है ये उसी का एक भाग है, उसी वार का एक भाग है जो 1939 से लेकर के 1945 के बीच में चली थी, जिसका नेम वर्ल्ड वार सेकेंड दिया गया। तो उसी समय का ये कहानी है, उसी समय की ये स्टोरी दी गई है जो जापान और अमेरिका के बीच में चल रही है। जापानीज जितने भी सारे थे वो हमेशा अमेरिकन को उस समय अपना इनेमी समझते थे, और किसी भी अमेरिकन को अगर अपनी भूमि पर उन लोग पा लिए या देख लिए तो उसे उन लोगों को किल करने का, शूट करने का आदेश प्राप्त था। आगे देखते हैं हम लोग इस स्टोरी की थीम को। तो थीम क्या है इस स्टोरी की? तो ये स्टोरी जो है वो एक मैसेज देता है ह्यूमनिज्म के बारे में, मानवता के बारे में एक मैसेज देता है। हम सभी जितने भी सारे लोग हैं, हमारे द्वारा जितने भी सारे बैरियर्स बनाए हुए हैं, किसके साथ अच्छे बिहेव करने हैं, किसके साथ बुरे बर्ताव करने हैं, ये सारी चीजें मैन मेड है, ये इसे मानव ने बनाया है। लेकिन हम सभी मानव एक हैं। हमारे अंदर जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो दूसरे के अंदर भी होती है, और एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते दूसरे ह्यूमन बीइंग होने की मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये चीज डॉक्टर सदाओ ने इस स्टोरी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। डॉक्टर सदाओ जो अपने एथिक्स है, उनके मेडिकल प्रोफेशन का, उसको वो अपने सामने लाते हैं, उसको बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ये स्टोरी एक बहुत ही ग्रेट लेसन है, बड़ी लेसन है, जिसमें पीस, लव, सिंपैथी और फीलो फीलिंग एंड ह्यूमनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग इसके कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सब कैरेक्टर्स में सबसे पहले डॉक्टर सदाओ होकी, जो एक जापानीज डॉक्टर है और वो अमेरिका से ट्रेन होकर के आए हुए हैं। उसके बाद उनके फादर हैं जो काफ़ी अपने बेटे के एजुकेशन को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे और एक अच्छे देशभक्त भी थे, सच्चे देशभक्त भी थे। नेक्स्ट है हैना, जो डॉक्टर सदाओ की वाइफ है, वो भी अमेरिका में उनसे मुलाकात हुई और वहीं उनकी दोस्त भी बनी, और साथ में दोनों जापान आने के बाद मैरिज भी कर लिए। टॉम जो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, एक सोल्जर है यूएस नेवी का, जो वही घायल व्यक्ति के बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट है ओल्ड जनरल, वो वही ओल्ड जनरल एक है जो जापान का आर्मी जनरल है, काफ़ी परेशानी में है, उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है और उसे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर सदाओ ही उसकी ऑपरेशन करेंगे, अच्छी ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट है एक ऑफिसर है जो एक मैसेंजर के तौर पर डॉक्टर जनरल उसको डॉक्टर सदाओ के घर भेजते हैं। नेक्स्ट है गार्डनर,
तो डॉक्टर सदाओ के घर पे गार्डनर है यूमी, जो उनकी वाइफ हैना का मेड सर्वेंट है, और एक कुक है जो उनके घर भी रहते हैं, डॉक्टर सदाओ के घर पर ही रहते हैं। आगे कहानी की जो प्लेस है, हम लोग प्लेस की चर्चा करेंगे तो काफी ब्यूटीफुल प्लेस की है। इस कहानी में एक बीच है, समुद्री किनारा है, जहां पर ये घटना घटती है, ये कहानी स्टोरी बिगिन होती है। ये काफी ब्यूटीफुल प्लेस है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने के इस तरीके से होती है कि डॉक्टर सदाओ जो एक सर्जन है, वो स्टडी के लिए अमेरिका गए हुए थे, और उन्हें उनके फादर ने वहां भेजा था मेडिकल स्टडी के लिए। वहीं पर उनको एक जापानीज गर्ल मिलती है जो उसी मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रही थी। उनसे डॉक्टर सदाओ को प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है, और दोनों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों अपनी स्टडी पूरी करने के बाद दोनों जापान लौट जाते हैं, और आने के बाद इन दोनों की दोनों की मैरिज हो जाती है। मैरिज करने में इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि दोनों जापानीज थे, तो उसके फादर को यानी डॉक्टर सदाओ के फादर को कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि जब ये डॉक्टर सदाओ एक सरकारी जॉब में यानी सरकारी डॉक्टर बन जाते हैं, तो उस समय बहुत सारे डॉक्टर्स थे जिन लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो घायल हो रहे थे व्यक्ति, जो सोल्जर्स घायल हो रहे थे, उन लोगों के ट्रीटमेंट करने के लिए उसके जो जनरल्स थे उन लोगों ने उन डॉक्टर्स को भेज दिया। लेकिन डॉक्टर सदाओ को घर पर ही रखा, क्योंकि डॉक्टर सदाओ की जरूरत उसके ओल्ड जनरल को थी, क्योंकि ओल्ड जनरल काफी बीमार थे और मरने की स्थिति में थे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हम डॉक्टर सदाओ को भी उस साइट पे भेजें ताकि हमारी इलाज में कोई परेशानी हो, इसलिए वो घर पे ही थे। लेकिन एक जो घटना होती है, जो कहानी की शुरुआत होती है, एक शाम का समय है, और उस शाम में डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हैना दोनों इवनिंग वॉक के लिए समुद्र के बीच के किनारे किनारे टहल रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के रूप में देखा जो काफी काला ब्लैक कलर में दिख रहा था। वो एल्गीज के कारण यानी जो काई होते हैं उसके कारण पूरी तरीके से कवर था, इसलिए वो काला दिखाई दे रहा था। जब उसके नजदीक वो लोग जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि इन्हें तो शूट किया गया है, इनका काफी घायल अवस्था में है और मरने की अवस्था में भी है। तो दोनों उसकी हेल्प के लिए आगे आए और उन दोनों ने उसे हेल्प करने की प्लानिंग की, और दोनों उसको किसी तरीके से उठा करके अपने घर तक लाए, अपने पिताजी के कमरे में उनको रखा, और वहीं पर उनके ट्रीटमेंट के लिए जितने भी जो जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो टूल्स थे, वो अरेंज करते हैं, और उसके तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए वो लोग एग्री हो जाते हैं। उसी बीच में उनके जो घर के जो सर्वेंट्स लोग थे, उन लोगों को भी जानकारी होती है कि एक वुंडेड मैन को लाया गया है, एक इंजर्ड मैन को लाया गया है जो नेवी है, अमेरिकन नेवी है। और तो जब उन सबों को ये पता चल जाता है कि अमेरिकन नेवी है, तो उन सबों को डर हो जाता है कि किसी भी अमेरिकन पर्सन या नेवी को अपने घर में रखना उस समय जुर्म माना गया था, और अगर हम लोग इस जुर्म में पकड़े गए तो हम लोगों को जेल हो सकती है। इसलिए इस डर से वे सारे के सारे जो सर्वेंट्स थे उस स्थान से यानी उनके घर से चले जाते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं। अब घर में डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ दोनों बचे हुए हैं, और थर्ड पर्सन के रूप में वो वॉन्टेड मैन है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ उसके साथ इलाज के लिए जो कुछ भी करना पड़ रहा है वो उन दोनों को खुद से करना पड़ रहा है, गर्म पानी करना या उसको किसी तरीके की जो भी हेल्प करनी है, उसको जितनी भी तरह की मदद करनी है उस पेशेंट को, उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने ही कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लगभग सप्ताह दिन बीतने को है। एक सप्ताह के भीतर में वह व्यक्ति धीरे धीरे अब कंफर्टेबल फील कर रहा है। उसके बॉडी के अंदर जो बुलेट चली गई थी उस बुलेट को डॉक्टर ने निकाल दिया है, और अच्छे मेडिकल और मेडिसिन भी उसको दी जा रही है, जिससे वो काफी वेल महसूस कर रहा है, और अब वो लगभग धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब जब उस पेशेंट को ऐसा फील होने लगता है कि मैं अब ठीक हूँ, मेरे अंदर में अब वो एनर्जी आ रही है, मैं अपने आप में कंफर्टेबल हूँ, तो इस बात की जानकारी डॉक्टर सदाओ अपने जनरल के पास जाकर के देते हैं। उनके जनरल ज़्यादा रिएक्शन ना करते हुए उनसे सिर्फ यही कहते हैं कि मैं एक मैसेंजर को आपके यहाँ भेजूंगा,
और इस बात की वो जानकारी लेगा। उसके बाद हम आपके यहाँ 2-3 सोल्जर्स को भेजेंगे जो जापानीज रहेंगे, वो और उसे जा करके उसके साथ जो बिहेव करना है उसको किल कर देंगे, ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ब्लेम ना हो। तो ये प्लानिंग थी डॉक्टर और जनरल के बीच में। अब डॉक्टर सदाओ अपने घर आते हैं और 2 से 3 दिनों तक वेट करते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्लान नहीं होता है। फाइनली डॉक्टर सदाओ के बीच में ऐसा इमोशन डेवलप होता है, उस जो सोल्जर है उसके प्रति एक ह्यूमन फीलिंग जाग उठती है। वो रियलाइज करने लगते हैं कि ह्यूमन जो लाइफ मिली है इस व्यक्ति को, इस प्रिजनर को, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसको बचाने का क्या इम्पोर्टेंस है। तो डॉक्टर सदाओ अब अपनी प्लान को चेंज करते हैं और उसकी जो लाइफ है उसको बचाने के लिए दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक नए बोट का अरेंजमेंट करते हैं, और उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो उसको ज़रूरत थी और उसके खाने के लिए पीने के लिए जो चीज़ें थी वो भी अरेंजमेंट्स करते हैं। साथ ही डॉक्टर सदाओ एक कपड़े भी अरेंज करके जो जापानीज कपड़े थे उसको पहना देते हैं, और पहनाने के बाद में उससे कहते हैं कि रात के समय में हम तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं। आगे जाने के बाद समुद्री रास्ते से आगे जाओगे तो तुम्हें एक आगे आइलैंड मिलेगा, उस आइलैंड पे जा करके वहाँ तुम कुछ दिन वेट करना। जब बड़ी शिप्स जो हैं वहाँ से क्रॉस करेंगी, उस समय तुम उन शिप्स का सहारा लेकर के अपने कंट्री तक तुम पहुँच सकते हो और अपने घर जा सकते हो। इस तरीके से जब ये न्यूज़ अगले दिन पता चली कि जो प्रिजनर था, जो अमेरिकन था डॉक्टर सदाओ के घर में, वो अब नहीं है, तो नेक्स्ट डे से जो डॉक्टर सदाओ के जितने भी सारे सर्वेंट्स थे वो अपने अपने काम पे लौट आते हैं और अपने काम को कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर सदाओ किस तरीके से एक अमेरिकन की रेस्क्यू करते हैं, और डॉक्टर सदाओ जो है वो कि मानव की जो संकीर्ण जो सोच है उससे कहीं ऊपर उठ कर के काम करते हैं, और हमारे और मनुष्य के बीच में जो भेदभाव है उसको समाप्त करते हुए ये कदम वो उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, जो प्रॉब्लम होगी वहाँ आप मेंशन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और देख सकें। थैंक यू।